ये कहा जाता है। राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। राहुल के संबंध में थोड़ी बात समझ लें, फिर इस दृश्य को समझना आसान हो जाएगा। जिस रात बुद्ध ने घर छोड़ा, महाअभिनिष्क्रमण किया, राहुल बहुत छोटा था, एक ही दिन का था, अभी अभी पैदा हुआ था। बुद्ध घर छोड़ने के पहले गए थे यशोधरा के कमरे में इस नवजात बेटे को देखने। यशोधरा अपनी छाती से लगाए राहुल को सो रही थी। चाहते थे देख लें राहुल का मुंह, क्योंकि फिर मिले देखने ना मिले, लेकिन इस डर से कि अगर राहुल के और पास गए, उसका मुंह देखने की कोशिश की, कहीं यशोधरा जग न जाए। जग जाए तो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जाने न देगी। इसलिए चुपचाप द्वार से ही लौट गए थे। उस बेटे को राहुल का नाम भी बुद्ध ने इसलिए दिया था, राहु केतु के अर्थों में इसलिए दिया था कि बुद्ध घर छोड़ने जा रहे थे, तब ये बेटा पैदा हुआ। सोचते थे कि कब छोड़ दूं, कब छोड़ दूं, तब ये बेटा पैदा हुआ। इस बेटे का प्रबल आकर्षण और मन में हजार शंकाएं कुशंकाओं का जमघट लग गया। मेरे घर बेटा आया है और मैं छोड़ के भाग रहा हूं। ये उचित है छोड़ के भागना? जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। इस बेटे के जन्म में मेरा उतना ही हाथ है जितना यशोधरा का, और मैं छोड़ के भाग जा रहा हूं। इस असहाय स्त्री पर अकेला बोझ छोड़कर भाग जा रहा हूं, यह उचित है या नहीं? ये सारी शंकाएं उठने लगी थी। इसलिए उसको नाम राहुल दिया था कि मैं किसी तरह मुक्त होने के करीब था कि तू राहु की तरह मेरे गले को फांसने आ गया। फिर 12 वर्षों बाद बुद्ध घर लौटे थे बुद्धत्व को पाकर। तब राहुल 12 वर्ष का था। यशोधरा बहुत नाराज थी, स्वाभाविक, माननीय स्त्री थी, इसलिए सीधे तो उसने कुछ भी ना कहा, लेकिन तीखा व्यंग किया, परोक्ष व्यंग किया। जब बुद्ध घर पहुंचे तो उसने अपने बेटे राहुल को कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। तू जब 1 दिन का था तब तुझे छोड़कर भाग गए थे। ये भगोड़े, यही तेरे पिता हैं। तू बार बार मुझसे पूछता था कि मेरे पिता कौन है। ये सज्जन जो आके खड़े हो गए, यही तेरे पिता हैं।